Ladies and gentlemen, and the students of business, I have a very exciting news for you. जेस्ट मनी मार्केट में वापस आने वाला है। जी हां, अभी रिसेंटली मैंने अपने YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर दो मेजर बिजनेस केस स्टडीज कवर अप करी थी, जिसमें मैंने आपको यह इन्फॉर्म किया था कि जेस्ट मनी जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, जो कि फाइनेंस की कैटेगरी में ऑपरेट करता है, जिसका प्राइमरी धंधा है लोन्स देना, क्रेडिट देना, बाय नाउ पे लेटर वाली टेक्नोलॉजी पर काम करना, कस्टमर्स को BNPL का ऑप्शन देना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स को खरीदने का ऑप्शन देना EMI के बेसिस पर। एक ऐसा स्टार्टअप जब मार्केट में आया था, उसने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करा था। एक ऐसा स्टार्टअप जिसके ऊपर कस्टमर्स वर वेरी फैसिनेटेड। इनफैक्ट जब मैंने उन दोनों बिजनेस केस स्टडीज पर अपनी कम्युनिटी के कमेंट्स देखे थे, आई वाज सो शॉक्ड टू नो कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है। बट प्रॉब्लम यह हुई कि अभी कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले, जेस्ट मनी ने अपने ऑपरेशंस शट डाउन करने का प्लान किया था। और उसके बाद जब मैंने वो वाली बिजनेस केस स्टडीज कवर अप करी, अपने चैनल पर डाली, तो मुझे अपने कम्युनिटी से, आप लोगों से यह रिव्यू मिला कि जेस्ट मनी ने क्राइसिस के टाइम पर आप सबकी बहुत हेल्प करी थी। एंड आप में से काफी लोगों ने यह कमेंट करा कि जेस्ट मनी एक इतना अच्छा स्टार्टअप था, तो और प्लस एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो जेस्ट मनी जैसे स्टार्टअप को बंद नहीं होना चाहिए था। बट अब यहां पर मार्केट में एक इंफॉर्मेशन आती है कि जेस्ट मनी एक्चुअली में अब बंद नहीं हो रहा। जेस्ट मनी को एक्वायर कर लिया गया है एक NBFC, एक बहुत बड़ी NBFC, जिसका नाम है DMI फाइनेंस, और जेस्ट मनी बहुत जल्दी वापस ऑपरेशंस में आने वाला है। फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता, जेस्ट मनी एक BNPL, जिसको हम कहते हैं बाय नाउ पे लेटर स्टार्टअप है। बाय नाउ पे लेटर स्टार्टअप था जिसका प्राइमरी फोकस था कि वो लोग, यूथ का वो सेगमेंट जिनको क्रेडिट नहीं मिल पाता, जिनको इजीली EMI के ऑप्शंस नहीं मिल पाते, बैंक्स वाले क्रेडिट कार्ड आसानी से नहीं दे पाते, तो ऐसे सेगमेंट के लिए, स्पेसिफिकली यूथ सेगमेंट के लिए, कैसे हम उनको EMI के ऑप्शंस दे सकते हैं कि कल को फॉर एग्जांपल एक यूथ कैटेगरी का बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल आप, कल को अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, और कल को अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंक्स ने आपको ट्रस्ट नहीं करा, क्योंकि आप एक नए इंसान थे, नए सेगमेंट में आए थे, 18 इयर्स प्लस हुए थे बहुत कम टाइम पहले, और अभी आपका कोई क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर नहीं बना हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक ऐसे इंसान को तो क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं देगा। तो जेस्ट मनी एक ऐसा स्टार्टअप था जो इस प्रॉब्लम के अराउंड बिल्ड हुआ था कि ऐसे लोग जिनको इजीली क्रेडिट नहीं मिल पाता, और उन लोगों को अगर कोई सामान EMI पर खरीदना होता है, तो हम कैसे ये चीज कर सकते हैं। तो जेस्ट मनी एक मॉडल के ऊपर काम करता था, जिस बिजनेस मॉडल का नाम होता है BNPL, का मतलब बाय नाउ पे लेटर। इसका क्या मतलब था, और जेस्ट मनी का प्राइमरी बिजनेस मॉडल क्या था कि जेस्ट मनी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर EMI के ऑप्शंस दे देगा कि जेस्ट मनी से आप कोई लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, कोई आईफोन परचेज कर सकते हैं, या कोई भी और कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, और जेस्ट मनी आपको EMIs बनाकर दे देगा, और आप अपनी जो पेमेंट्स है उस गैजेट की, उस कमोडिटी की, वो इजीली EMIs के थ्रू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेस्ट मनी। अब जेस्ट मनी इतना फैसिनेटिंग स्टार्टअप था, द आइडिया वो सो रिवोल्यूशनरी कि जेस्ट मनी एक टाइम पर $450 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ स्टैंड करता था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो धंधा है ना जेस्ट मनी वाला, ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जो मैंने आपको पहले अपनी बिजनेस केस स्टडी में भी बताया था। इस स्टार्टअप को, इस सेगमेंट को चलाने के लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा कैपिटल लगता है, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं जेस्ट मनी चला रहा हूं, और अगर मुझे, आपको और आप जैसे करोड़ों कस्टमर्स को क्रेडिट देना है, EMI देना है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास भी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। उसका क्या तरीका है कि कंपनी बाहर जाकर मार्केट से बार बार डेट उठाए, बार बार इक्विटी फाइनेंसिंग उठाए, वगैरह वगैरह। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि BNPL जो ये पूरा का पूरा सेगमेंट था, एक तो पहली बात, इस सेगमेंट की तरफ काफी सारे RBI के रेगुलेशंस आ गए, जिसकी वजह से इंडिया में जितने भी BNPL स्टार्टअप्स थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो RBI के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के ऊपर नहीं उतर पाए। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कैपिटल वाली, जो मैंने बिजनेस केस स्टडी में भी बताई थी कि जेस्ट मनी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जो कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, तो ऐसी कंपनीज को बार बार मार्केट से फंड उठाना पड़ेगा अगर अपनी कंपनी को, उनको मार्केट में चलाना है तो। अब हुआ क्या कि जेस्ट मनी इस सेगमेंट में काम तो कर रहा था,
BNPL के सेगमेंट में काम तो कर रहा था, बट जेस्ट मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंड रेज नहीं कर पाया, बिकॉज क्योंकि मार्केट में इस टाइम पर जिनको पता है फंडिंग विंटर चल रही है। स्टार्टअप्स जो कि अच्छे स्टार्टअप्स भी हैं, जो कि प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स भी हैं, वो भी इस टाइम पर मार्केट से पैसा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस पीरियड ऑफ टाइम पर पैसा नहीं डाल रहे हैं स्टार्टअप्स में, क्योंकि मार्केट में एक फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं आप, स्टार्टअप्स के स्पेसिफिक सेगमेंट में फंडिंग विंटर चल रही है कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर कंपनीज में पैसा नहीं डाल रहे, रिस्ट्रेन कर रहे हैं पैसा डालने से, जिसकी वजह से जेस्ट मनी अपने फर्दर राउंड्स को रेज नहीं कर पाया। अब फिर यहां पर तीसरी प्रॉब्लम ये आई कि जेस्ट मनी जब अपने फंडिंग राउंड्स रेज नहीं कर पाया, मार्केट से पैसा नहीं उठा पाया, तो जेस्ट मनी को ये लगा कि फाउंडर्स को ये लगा कि अब टाइम आ गया है कि क्यों ना हम अपनी कंपनी को किसी बड़े प्लेयर को बेच दे जिनके पास पैसा है और वो हमारा कंपनी चलाएगा, राइट। तो जेस्ट मनी ने अप्रोच करा फोन पे को। अब फोन पे आप सबको पता है कि इट्स ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, प्लस जेस्ट मनी का बिजनेस मॉडल था भी अच्छा। फोन पे ने जब ये वाली पूरी डील समझी, फोन पे बिल्कुल इस डील को एंड पर आ गया था, जेस्ट मनी एक्वायर होने वाला था फोन पे के थ्रू, बट एट द एंड फोन पे ने इस डील से बैकआउट कर दिया ये कह के कि जेस्ट मनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन नहीं है, जेस्ट मनी के जो नंबर्स उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करे हैं वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो फोन पे बिल्कुल एट द एंड आ चुका था जेस्ट मनी की कंपनी खरीदने के लिए। फाउंडर्स के दिमाग से डर उतर गया था कि हम कंपनी कैसे चलाएंगे, बट एट द एंड, बिल्कुल एंड मोमेंट पर फोन पे ने इस डील से बैकआउट कर दिया। अब फाउंडर्स के पास ना तो पैसा था क्योंकि वो फंड रेज नहीं कर पाए थे, ना फाउंडर्स के कोई वाली डील मिली कि फोन पे उनका स्टार्टअप एक्वायर कर लेता। तो एट द एंड द फाउंडिंग टीम, फाउंडर्स ने डिसाइड करा कि अब हम इस कंपनी से क्विट कर लेंगे अपने को और हम इस कंपनी को शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को देके कुछ और बड़ा बनाएंगे। तो फाउंडर्स ने जेस्ट मनी को एग्जिट कर दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तब भी कंपनी तो मार्केट में थी क्योंकि कंपनी के पास इन्वेस्टर्स थे और बहुत बड़ा बोर्ड था। तो बोर्ड ने डिसाइड ये करा कि अब जेस्ट मनी की मैनेजमेंट टीम बदलते हैं। फाउंडर्स ने तो एग्जिट कर लिया, तो बोर्ड ने बोला कि अब हम नई मैनेजमेंट टीम लेकर आते हैं जो कि जेस्ट मनी चलाएगी। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी स्टार्टअप के फाउंडर्स ही चले जाएं तो उस स्टार्टअप का चलना बहुत रेयर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली विजन जो पूरी कंपनी बनाई थी, जो पूरा बिजनेस बनाया था, जो पूरा प्रोडक्ट बनाया था, वो तो फाउंडर्स ने बनाया था। तो फाउंडर्स जब चले गए तो कंपनी जाहिर सी बात है कि मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी, और एक्चुअली में यही हुआ। नई मैनेजमेंट टीम आई, नए लोग आए, बट वो कंपनी अब मार्केट में नहीं चल पाई, जिसकी वजह से 2 महीने पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई कि जेस्ट मनी अपने ऑपरेशंस बंद करने वाली है, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पर काफी लोगों ने कमेंट्स करे कि सर अब हमारी ईएमआई चल रही है, हम उनका क्या करें वगैरह वगैरह। अब जब जेस्ट मनी अपने लिक्विडेशन प्रोसेस में गई, जब जेस्ट मनी वाइंडिंग अप का टाइम आया, जब जेस्ट मनी के बंद होने का टाइम आया, तो काफी सारे फिनटेक इंडस्ट्री के और कॉम्पिटिटर्स ने जेस्ट मनी को खरीदने का सोचा कि एक इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू की कंपनी जिनके पास इतने कस्टमर्स हैं, अगर वो सस्ते में मिल रही है, वो आराम से बिकने को तैयार है, तो क्यों ना हम उनको खरीद लें। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, जेस्ट मनी पैसा कहां से उठाती थी जब जेस्ट मनी धंधा कर रही थी? जेस्ट मनी बेसिकली उनके पीछे, उनके बैकएंड पर बहुत सारी एनबीएफसीज, जिसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, खड़ी हुई थी, जो कि जेस्ट मनी में पैसा डालती थी ताकि वो पैसा जेस्ट मनी आगे आप लोगों को लोन के तौर पर दे सके। उसी में से एक कंपनी थी डीएमआई फाइनेंस, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसीज है इंडिया में। अगर आप देखेंगे ना, जितने भी इंडिया में लोन एप्स हैं, क्रेडिट एप्स हैं, उनके पीछे डीएमआई फाइनेंस खड़ा हुआ है। उन सबको डीएमआई फाइनेंस कहीं ना कहीं फंड देता है, डेट देता है, ताकि वो आप तक अपना क्रेडिट पहुंचा सके। तो इस कंपनी के पीछे भी डीएमआई फाइनेंस खड़ी हुई थी एज एन एनबीएफसी, जो कि इस कंपनी को क्रेडिट प्रोवाइड करती थी ताकि ये कंपनी आपको पैसा दे सके। जब इस कंपनी के बंद होने का टाइम आया, जब मार्केट में ये न्यूज आई कि अब जेस्ट मनी बंद हो रहा है, तो डीएमआई फाइनेंस ने इनको अप्रोच करा, इस कंपनी को अप्रोच करा कि अगर आप बंद ही होने वाले हो, अगर आप लॉस में ही जा रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू शट डाउन योर ऑपरेशंस, why not our company acquire you guys? And ultimately अब यही न्यूज निकल कर आई सामने कि डीएमआई फाइनेंस ने जेस्ट मनी को एक्वायर कर लिया है। एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट, डीएमआई फाइनेंस ने यही चीज बोली कि जेस्ट मनी की ब्रांड वैल्यू इज इनक्रेडिबल, प्लस जेस्ट मनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वो मार्केट में एक्चुअली हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हैं। प्लस जेस्ट मनी की ब्रांड वैल्यू तो अपने आप में है ही है। और ये चीज ना गाइज मैंने भी नोटिस करी, और ये चीज अभी आप मुझे कॉमेंट करके बताना जरा, जब मैंने पुरानी 2 बिजनेस केस स्टडीज कवर अप करी थी, लॉट ऑफ यू गाइज, आई गॉट मेनी कॉमेंट्स ऑन दोज वीडियोज, और आप सबने मुझे यही
यही इंडिकेट करा कि जेस्ट मनी एक्चुअली में बहुत बड़ी कंपनी थी। जेस्ट मनी एक्चुअली में एक ऐसा ब्रांड था जो कि मार्केट में लोगों की, यूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। अब क्योंकि जेस्ट मनी एक इतना बड़ा ब्रांड था तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कंपनी तो उसको एक्वायर करेगी। और डीएमआई फाइनेंस ने फाइनली यही प्लान करा है कि अब वो लोग जेस्ट मनी को एक्वायर करके उसको वापस धंधे में लेकर आएंगे। का मतलब सून इनफ हमें यह देखने को मिलेगा कि जेस्ट मनी के ऑपरेशंस वापस स्टार्ट होने वाले हैं मार्केट में। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का क्या इंसाइट है इस पूरी न्यूज को लेकर। क्या आप लोगों को जेस्ट मनी की टेक्नोलॉजी, जेस्ट मनी के प्रोडक्ट्स, जेस्ट मनी का पूरा सर्विस टुवर्ड्स कस्टमर्स पसंद आता है या नहीं पसंद आता? ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू टॉक टू द टीम वंस दिस कंपनी गेट्स एक्वायर्ड। तो आई हैव सम इंटरनल सोर्सेज जिससे मैं प्लान कर रहा हूं एक बहुत जल्दी वीडियो रिलीज करने का। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ अपनी इनसाइट्स इस कंपनी के बारे में। आपको क्या अच्छी बातें लगती हैं जेस्ट मनी के बारे में, क्या बेकार बातें लगती हैं जेस्ट मनी के बारे में? अगर ये कंपनी बंद हो जाती तो आपके लिए बेटर होता, या फिर अब ये कंपनी मार्केट में वापस ऑपरेशंस किक इन करने वाली है तो ज्यादा बेटर होगा। ऑल्सो ऐसे कमेंट्स करना ताकि मैं वो क्वेश्चंस इनकी टीम से पूछ सकूं एंड आई कैन ऑल्सो गिव सम गुड इनसाइट्स अबाउट देयर प्रोडक्ट, अबाउट देयर टेक्नोलॉजी, अबाउट देयर ब्रांड, जो मुझे इनसाइट्स आप लोगों से मिलने वाली हैं। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो आपकी जो भी इनसाइट्स, जो भी क्वेरीज हैं जेस्ट मनी को लेके, ताकि वो क्वेरीज बड़े लेवल पर फिर एड्रेस हो सके। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट डाउन बिलो योर इनसाइट्स एंड योर एनालिसिस अबाउट दिस एंटायर बिजनेस केस स्टडी। अगर ऐसी बिजनेस केस स्टडीज और चाहिए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट अक्रॉस बिजनेस, फाइनेंस एंड केस स्टडीज कवर अप करते रहते हैं। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study very soon. Till then, stay tuned, take care, bye bye.